जो अब हम इस ट्रेंड पे आ गए हैं कि फ़ौज की भी आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। हर एक ने तो जनरल बाजवा को हर जगह इम्प्लिकेट कर दिया, उनके मुतालिक बातें हुई और फिर उसके बाद जनरल फैज़ पे भी बातें हुई, उससे पहले बाकी जनरल्स पे भी हुई। लेकिन अब आप जब टारगेटिंग पे आ रहे हो टू अ रिटायर्ड जनरल, आई थिंक इस चीज़ को अगर आप एक प्राइवेट क्वार्टर के अंदर, वेदर इट इज़ मिलिट्री या आप कह लो कि इन द सिविलियन क्वार्टर, वहाँ इन कैमरा अगर आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको पब्लिक एक शोमैन बनाओगे तो इसमें बदनामी है ऑल अराउंड। आप अपने सिस्टम को बिल्कुल खुला छोड़ दोगे, एक्सपोजर दे दोगे कि हाँ जी यहाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। होता हर जगह है, होता पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन पूरी दुनिया अपनी किताब कभी नहीं खोलती। आप कहीं भी देख लें, ये MI6 की किताब मेरे पास पड़ी हुई है इधर, KGB है, उसके बाद ये और इंटेलिजेंस एजेंट्स की, उसके अंदर कहीं भी ये चीज़ नहीं होती। आप फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इस तरह पब्लिक कटहरे में नहीं बिठाते, क्योंकि ये वो इदारा है जो कि सबका एक मुहाफ़िज़ इदारा है। तो इसको अगर आपने एक पॉलिटिकल रंग देना है और ऑल ऑफ अ सडन आप कहें कि जी हमें बताएं कि ये क्या है, तो दैट मीन्स कि अंडर द आर्मी एक्ट या आर्मी सीक्रेसी एक्ट वो को बात कर ही नहीं सकेगा, ख़त्म होगी बात। तो आप क्या किस चीज़ का ट्रायल लेंगे आप? कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन ड्रामा करना है, हाँ जी जनरल फैज़ उम्मीद को बुला लो, जनरल उसको बुला लो, फलाने को बुला लो, वो तो बात ही नहीं कर सकता है। पीछे आपने ब्रिटिश सिस्टम देखा, आपने अमेरिकन सिस्टम देखा, थोड़ा-सा मैंने भी देखा। वहाँ पे जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वो पार्लियामेंट में आपको पता है स्टैंडिंग कमेटीज़ भी उधर बुला लिया करती हैं और क्लोज़ डोर मीटिंग होती है और उसके बाद वो क्लासिफाइड फाइल्स बन जाती हैं। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के पास ये गट्स नहीं है। एक दफ़े हुआ था 2011 में ओबीएल के वाक़ये वाले के बाद जब पार्लियामेंट ने बुलाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डीजी आईएसआई को, लेकिन उसका जो बैकलैश आया वो आपके सामने है। तो मेरा ख़्याल है कि ये वो चीज़ थी जिसको पार्लियामेंट को तय करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे पास ले-दे के और वो भी आपके पास कोई वाइब्रेंट किस्म की जुडिशरी हो, तो वो रह जाती है। यानी आप ये समझते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ इंकशाफ भी नहीं होगा और ये इसी तरह केस होगा। मैं आपको ना पीछे थोड़ा-सा लेके जाना चाहता हूँ। असगर खान केस, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसमें जनरल बेग और असद दुरानी, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डीजी आईएसआई और उसके अलावा जो हबीब साहब थे, हबीब बैंक वाले, जिन्होंने फंडिंग की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया, लेकिन फैसले में ये नहीं लिखा गया कि क्या किया जाए। गवर्नमेंट पे फेंक दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद एक और उस फैसले की बड़ी अहम, इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो फैसला लिखा था, बड़ी अहम शिकें थी कि प्रेसिडेंट हाउस में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अ, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने पॉलिटिकल ऑपरेशंस बंद कर दें और आइंदा जो भी होगा वो क्राइम कर रहा होगा। लेकिन कोई इम्पैक्ट उस फैसले का नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, ये भी अगर कोई फैसला आ भी जाता है तो उसी तरह तारीख के पर्दों में छुप जाएगा या तारीख की गर्द पड़ जाएगी? मुबशर यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आपने जनरल मुशर्रफ के भी केस देखे, आपने कई और केसेस देखे हैं, बड़े सेंसिटिव नेचर के। आर्मी हर दुनिया के ममालिक के अंदर एक बड़ी वेल नेटेड एक यूनिट होती है और उसमें कमराडरी होती है। और कभी भी, मैं आपको एक एग्जांपल, एक जनरल का नाम नहीं लेता, वो अभी रिटायर भी हुए हैं, कुछ दो तीन साल हुए हैं एज कोर कमांडर, दोस्त हैं बहुत पुराने। तो जनरल मुशर्रफ का केस चल रहा था, तो हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया मुझे। उन्होंने कहा, पीजे तूने भी फ़ौज देखी है कि कभी एक फ़ौज के अंदर कमराडरी जो होती है कोई छोड़ता है? मैं कहा नहीं सर, कोई नहीं छोड़ता। सीधी सी बात हो गई। जब आपका एक 4 स्टार जनरल मुझसे ये बात कर रहा है, बाद में 4 स्टार हो गए थे, तो अब आप खुद सोच लें कि क्या कोई अभी सर्विंग जनरल हो, जो मर्जी हो, क्या वो एक अपने जनरल को इस तरह छोड़ेगा? वो कोई नहीं छोड़ता। सो ये जो है, ये मेरी नज़र के अंदर ये एक पंगा लेने वाली बात है, अननेसेसरी आ बैल मुझे मारने वाली बात है।
और गलत टक्कर लेने वाली बात है। आपका क्या ख्याल है? आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो आपका चीफ ऑफ सिक्योरिटी रहा है, आप उसे बातें निकलवाएंगे? क्या वो निकलवा के हमारी आर्मी को एक्सपोज करेगा कि हमारी आर्मी ये करती है? जो भी जनरल करता है वो एक कमांड के साथ करता है, और जो कमांड है, कमांड को कभी को बिट्रे नहीं करता। यही तो वजह है कि हमारी एक इसको कहते हैं ना, 5th लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। यही तो वजह है इसकी डिसिप्लिन की। सो ये क्या समझते हैं कि कोर्ट से बुला के ऑल ऑफ अ सडन ये कर देंगे, हो जाएगा? कोई नहीं होता। पीजे का ख्याल है कि पंगा लिया, और तारीख भी यही कहती है कि जब भी इस तरह के पंगे लिए गए, कोई फैसला आ भी गया तो बड़ा अजीबोगरीब सा फैसला था, और फिर उसमें से कुछ भी नहीं निकला, इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी नहीं हो पाई। तो ये एक और पंगा होगा। पीजे, क्या आप समझते हैं कि इससे जो जुडिशरी और आर्मी के दरमियान कोई टेंशन, तनाव की कैफियत आएगी? आर्मी इस वक्त बैकफुट पे, हालांकि बड़ी इंसिनुएशंस हो रही हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है फौज करा रही है। इन लेटर एंड स्पिरिट आप देखेंगे कि हमारी जुडिशरी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। कभी वो इलेक्शन कमीशन को बुलाती है, उसको कहती है ये करो, इलेक्शन कराओ, ये कराओ, फलाना कराओ। तो बात यह है कि इस वक्त ना आपके पास प्रोविंशियल असेंबली है, ना आपके पास नेशनल असेंबली है। द ओनली वर्किंग असेंबली इज़ द सेनेट, दैट्स ऑल। और तो आपके पास है ही कोई नहीं चलाने वाला इस मुल्क के निज़ाम को। और ये इंटरिम के टेकर्स हैं, ये भी लिमिटेड हैं, इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। जब हम सिलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल ये इलेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली सिलेक्टेड गवर्नमेंट क्या करेगी कि कब तक ये ये ऐसे स्टेप्स लेगी या लेने की कोशिश करेगी जो कि बाद में आके इनको बिल्कुल वो बैक टू ज़ीरो, स्क्वायर वन कर देंगे। सो इस लिहाज से आई थिंक अगर आपने कुछ करना भी है तो गो थ्रू द पार्लियामेंट, जिस तरह आपने जनरल पाशा को बुलाया था, गो टू द पार्लियामेंट एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करें। क्योंकि ये डिसाइड अवामी नुमाइंदों ने नहीं करना, ये सिलेक्टेड लोगों ने नहीं करना। अवाम के जो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, फिर वो जो करेंगे, और उसके बाद जो रिपरकशंस होते हैं या नहीं होते हैं वो तो बात की बात है। लेकिन लेट देम डू द जॉब, डोंट प्रीएम्प्ट समथिंग कि जो कि बिल्कुल बाद में यू टर्न हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। एक और इशू आजकल बड़ा गर्मा गर्मी उस पे फैली हुई है, और मुझे तो समझ नहीं आया कि पीटीआई ने ये हरकत की क्यों। पीटीआई के ही एक मेंबर ने पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की कि जी ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है, इसको बंद करवाया जाए। और अली बाकर नजफी जो मशहूर जज हैं, आपको याद होगा, मुस्लिम लीग नवाज़ के मॉडल टाउन वाले वाक़े पे उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट थी, फिर फैसला भी था। उन्होंने फैसला दिया कि जनाब इनकी ट्रेनिंग रोक दी जाए। जबकि मिनिस्टर्स जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जी 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फेडरल, चीफ मिनिस्टर पंजाब और इस तरह के लोग। और साथ में एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल यानी जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं पीजे? आप बंदे फौज से भी दे दें, बंदे जुडिशरी भी से दे दें, जुडिशरी से दे दें, आम आदमी दे दें, इन इलेक्शंस को तो मानना है ही किसी ने नहीं। ये भी एक टोपी ड्रामा है। एक दूसरा जो है, इलेक्शंस पहले सबको बड़ी जल्दी थी, पहले तो करें ना करें, फिर उनको जल्दी होगी करें, अब कहते हैं ना करें। अब क्यों ना करें? इसलिए क्योंकि जो आपकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ड्विंडल डाउन कर रही है, क्या इसको एक कोई गवर्नमेंट आके कर सकती है ठीक? बिल्कुल नहीं कर नहीं सकती। कर सकते। आपके पास इकोनॉमिक विजर्ड है कोई? बिल्कुल नहीं है आपके पास। तो ये जब एक हुकूमत, लेट्स से कि ए पार्टी आ जाती है पार में, तो आपका क्या ख्याल है बी सी डी ई जो पार्टीज़ हैं वो इनको चैन से बैठने देंगी? तो वो तो महीने के बाद कहेंगे आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, करें। अच्छा, लोगों में जोश फिर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे लोगों के उनको तो सिर्फ कोरमेन का इंजेक्शन चाहिए। हाँ जी।